हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने आगामी पेपर्स के लिए अब डट के पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं उत्तराखंड से रिलेटेड एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रहने वाला है प्रमुख व्यक्तित्व से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 25 जुलाई हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि रहती है, क्योंकि इस दिन उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। और दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, और हमारी उत्तराखंड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इनके लिए आज दोस्तों, इनकी पुण्यतिथि पर मैं आप सभी के लिए इनसे संबंधित जितने भी हमारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं आप सभी के लिए रखने वाला हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने श्रीदेव सुमन जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और उनके जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे उत्तराखंड के जितना भी योगदान था उन सभी को यहाँ पर मैंने आपके लिए लाया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए अवश्य ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, अगर बात कहें कि जो श्रीदेव सुमन जी हैं, उनका जो हमारा यहाँ पर जन्म जो हुआ था तो वो कब हुआ था, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पॉइंट बनाए हुए हैं और उनको मैं डिटेल से आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं अगर बात कहूँ कि जो श्रीदेव सुमन जी हैं, उनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। आप दोस्तों इसको नोट भी कर सकते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि है, जन्म। ठीक हो गया। तो श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म हुआ था 25 मई 1916 को कहाँ पे हुआ था, टिहरी में हुआ था। कभी कभी क्या होता, टिहरी का गाँव पूछ लेते कौन से गाँव में हुआ था, तो टिहरी के जौल गाँव में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। और अगर बात कहूँ दोस्तों मृत्यु, तो दोस्तों अभी हम मृत्यु यहाँ पर हम अभी यहाँ पर इसको टॉपिक यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि इसको जब पूरा डिटेल में बताऊंगा उसके बाद इनकी मृत्यु पे हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, अगर बात कहूँ कि जो हमारा तीसरा यहाँ पॉइंट है वो है माता पिता। अब दोस्तों, अगर बात कहूँ कि श्रीदेव सुमन जी के पिता का नाम और माता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था वैद्य हरिराम बडोनी जी। क्या थे? हरिराम बडोनी जी इनका क्या था, पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था दोस्तों? अगर मैं बात कहूँ कि अगर माता जी का नाम क्या था, तो वो था तारा देवी, इनकी माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ कि श्रीदेव सुमन जी का जो उपनाम या हम कह सकते हैं कि बचपन का नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि श्रीदेव सुमन जी के बचपन का नाम क्या था, तो वो था श्री दत्त बडोनी जी। क्या था? श्री दत्त। आपको ध्यान रखना है कि इनके बचपन का नाम क्या था, श्री दत्त था। और आप दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला है पॉइंट वो है क्या, पत्नी। तो दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी की जो पत्नी का नाम था वे क्या था। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे तो यहाँ पे आप सभी इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जो श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम था वो था विनय लक्ष्मी। क्या था? विनय लक्ष्मी। ठीक हो गया। आप सभी को ध्यान रखना है, विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। अब कभी कभी क्या दोस्तों, मैंने एक पेपर पहले का देखा हुआ था जो कनिष्ठ सहायक 2019 का पेपर था या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, उनमें से एक पेपर था जिसमें कि पूछा गया था श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम क्या था। तो वहाँ पे विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज में उसको विजय लक्ष्मी करके आए थे, लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या था, विनय लक्ष्मी था। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा अब पॉइंट रहने वाला है, अब वो रहने वाला है श्रीदेव सुमन जी के जो पूरे व्यक्तित्व या पूरा हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में रहने वाला है। अब मैं दोस्तों अगर बात कहूं कि श्रीदेव सुमन के द्वारा, अभी एक चीज़ आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं कि इनके द्वारा 1937 में दोस्तों एक कविता इनके द्वारा छापी गई थी, प्रकाशित करी गई थी, जिसका नाम क्या था, सुमन सौरभ। आप सभी को ध्यान रखना है, सुमन सौरभ। ठीक है, सुमन सौरभ जो है इनके द्वारा ये कविता छापी गई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, आगामी पेपर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अब जो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में रहने वाले हैं, तो वो क्या रहने वाले हैं। पहला है आपके लिए यहाँ पर जो हमारे पास है टिहरी राज्य प्रजामंडल। आप दोस्तों इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी, कब,
23 जनवरी 1939 को हुई थी। ठीक हो गया, 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की जाती है। और कहाँ पे की जाती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून में। दोस्तों यहाँ पे कितनी बार पूछा गया कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की जाती है, तो टिहरी राज्य है तो आगे से टिहरी वर्ड आया हुआ है, तो कितने लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कितने अभ्यर्थी कंफ्यूज होकर टिहरी इसको सही आंसर करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या दिया गया है, देहरादून इसका सही आंसर होगा। और बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत बार ये कन्फ्यूजन करता है अभ्यर्थियों को। अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि जो श्रीदेव सुमन जी हैं, इन पे एक बार राजद्रोह का मुकदमा भी लगा था, और वो कब लगा था, 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन जी पर राजद्रोह का मुकदमा भी होता है। अगला अगर बात करें दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान जब पूरे देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी के अगुवाई में, तो उस समय क्या होता है, 1930 में, आप सभी को ध्यान रखना है कि इनको नमक सत्याग्रह के दौरान 15 दिन की क्या होता है, 15 दिन का इनको कारावास होता है। और आप सभी को ये ध्यान रखना है, 14 वर्ष की उस समय इनकी आयु थी और इनको 15 दिन का यहाँ पे क्या होता है, कारावास इनको होता है नमक सत्याग्रह के दौरान। अब अगर हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है अनशन। आप दोस्तों इस सभी को तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इसी के वजह से इनको पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में हमारा दोस्तों इनको पूजा जाता है, इसीलिए क्योंकि इनके द्वारा क्या करा गया था, अनशन किया गया था। और यहाँ पे ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं कि श्रीदेव सुमन जी के द्वारा कब अनशन शुरू करा गया था, और जेल में जब अनशन शुरू किया जाता है दोस्तों, क्यों किया जाता है, क्योंकि जब श्रीदेव सुमन जी को यहाँ पे क्या होता है, जेल में डाला जाता है 29 फरवरी 1944 को, तो उनके साथ वहाँ पे जो जेल कर्मचारी हैं उनके द्वारा क्या करा जाता है, इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। उससे खिन्न होकर ये क्या करते हैं, वहाँ पर अनशन शुरू करते हैं, पहले वहाँ पर बोलते हैं और वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उनसे क्या अपनी मांगे रखते हैं, 3 मांगे, लेकिन इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। उससे खिन्न होकर दोस्तों यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना अनशन शुरू करते हैं। और 3 मई दोस्तों, ये डेट आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखनी है, 3 मई 1944 को दोस्तों क्या होता है कि इनके द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन शुरू किया जाता है। अब दोस्तों आमरण अनशन शुरू करते करते अब क्या होता है कि लगभग यहाँ पर दोस्तों 84 दिन के बाद, 84 दिन के बाद दोस्तों जो डेट रहती है वह है 25 जुलाई 1944। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 25 जुलाई 1944 को क्या होता है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों क्या होता है, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और ये स्वर्ग सिधार जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। और इनकी क्या होता है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आप सभी को ऊपर पहले बताया था कि इनकी मृत्यु जो है कब होती है, 25 जुलाई 1944 को होती है। जो 25 जुलाई की जो मृत्यु होती है, इसी की याद में प्रतिवर्ष दोस्तों उत्तराखंड में क्या होता है और पूरे देश में क्या होता है, 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन की स्मृति में यहाँ पर दिवस मनाया जाता है, जो कि आज की तिथि को यह मनाया जाता है। और इसी दिन में आपके लिए इनके लिए पूरा जो इनका जीवन चक्र है उसको मैं आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। और आप दोस्तों अगर मैं बात कहूँ कि इनके संबंध में एक और चीज़ है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो पहली बार जो सुमन स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वो कब से इसको शुरू किया गया था, पहली बार जो मनाया गया था तो इसको शुरू कब किया जाता है, 1946 को, 1946 से इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर इनका जो है सुमन स्मृति दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रथम बार श्रीदेव सुमन की याद में श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया था। तो कब मनाया गया था, 1946 में इसको शुरुआत होती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पे श्रीदेव सुमन के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो नारे हैं जो बहुत आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जब क्या होता है, श्रीदेव सुमन ने पहली बार तो कहा था गंगा के, जब गढ़वाल का जो विभाजन हो रहा था उस समय कहा था, गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था उन्होंने, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ये इनकी यहाँ पर इनका एक वक्तव्य था, इन्होंने ये कहा था। और इसके बाद जो इनका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन है कि श्रीदेव सुमन की तरह जब ये अनशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, जब इन पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर
प्रताड़ना इनको जेल अधिकारियों के द्वारा दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये कहा गया था श्रीदेव सुमन जी के द्वारा, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि श्रीदेव सुमन जी के द्वारा क्या क्या कहा गया था। और आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा यहाँ पर संगठन बनाया गया था, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। इनको पे राजद्रोह का मुकदमा भी होता है और इनकी जो मृत्यु होती है आमरण अनशन भूख हड़ताल के बाद 84 दिन के बाद इनको क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की याद में प्रति वर्ष जो है दोस्तों 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है, यहाँ पर श्रीदेव सुमन की याद में श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए ये जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें यहाँ से अवश्य ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमेशा से आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर लगा रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी होगी और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और अपने एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।